आप किसी भी शहर के किसी भी चौक पर चले जाइए, वहां आपको ऑटो मिले या ना मिले, टैक्सी मिले ना मिले, चाय वाला मिले या ना मिले, लेकिन एक भिखारी आपको वहां जरूर मिल जाएगा। और भिखारी अपने अंदाज में भीख मांगते हैं। भिखारी को माध्यम बनाकर एक चित्र मैंने खींचने की कोशिश की है, बात आप तक पहुंचेगी तो बताइए। मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। हाँ, कमाता है। यह कविता मैंने पिछले दिनों कानपुर में सुनाई। जैसे ही मैंने कही, पहली लाइन सुनाई कि मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है, तो पीछे से 2-3 लोग उठ के आए, बोले अपने मोहल्ले का पता बता के जाना। मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है, मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैंने पूछा तो बोला, अपन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पर फोकट में पड़े थे? मैंने पूछा तो बोला, अपन क्या लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पे फोकट में पड़े थे? दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, हम भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़े थे। कुछ साल पहले की बात है, हम भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़े थे, और तुम मुझसे होटल में पैसा उड़ाने की बाबत प्रश्न पूछते हो, तो प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों सलीम को रेलगाड़ियों के अंदर गरीबों की सुनो वाला गाना गाना पड़ता है? क्यों इस देश के युवक को काम पाने के लिए दिन भर जूती रगड़ना पड़ता है? और इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो 2 वक्त भरपेट रोटी के लिए भी तरसता है। वो 2 वक्त भरपेट रोटी के लिए भी तरसता है। इस देश का वृद्ध, इस देश का बुजुर्ग अपने बेटे को नौकरी पर जाते देखने का इंतजार जब तक करता है, जब तक उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, कैसे हो जाती थी लाल किले के अंदर घुसपैठ? किस विभाग में नहीं है यहां दलालों की पैठ? प्रश्न पूछे हर दिन होते नए घोटाले का, सवाल उठाइए लालटेन के उजाले का। कैसे पा जाता था 20 करोड़ की फिरौती एक मुख्यमंत्री से चंदन तस्कर वीरप्पन, और कहां से मिलती है उग्रवादियों को आग उगलती हुई AK-56? कहां से मिलते हैं उग्रवादियों को आग उगलती हुई AK-56? यहां सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है, और जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। और आज जब बड़े बड़े सत्ताधीशों से लेकर एक दफ्तर के मामूली चपरासी तक रिश्वतबाजों के हाथ बिका हुआ है, ऐसे में यह भिखारी ही है जो आज भी अपने ईमान पर टिका हुआ है। इसलिए भाई साहब, हम भीख मांगते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते, हम चंदा भी नहीं, हमारा कहीं कोई अवैध धंधा नहीं। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी की जेब में हाथ नहीं डालते हैं। भीख मांगने के इस धंधे से अपने परिवार का पेट पालते हैं। और हाँ भाई साहब, हम भिखारी हैं, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम सांप्रदायिकता नहीं फैलाते, हम हथियारों की दलाली नहीं खाते, हम ताबूतों की दलाली नहीं खाते, हम देश की सुरक्षा को गिरवी नहीं रखते, और हम अमेरिका में जाकर नंगे भी नहीं होते। फिर मेरे भीख मांगने पर किसी को कोई ऐतराज क्यों है? मेरे भीख मांगने पर किसी को कोई ऐतराज क्यों है? आज भीख के धंधे से कौन कौन नहीं जुड़ा है? अरे बहुत बड़ी आबादी वाला मेरा पड़ोसी देश पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा है। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलत फहमी मत रहिए। आइंदा कभी हम भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। यकीन मानिए, भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। मुझे उस दिन चर्चगेट स्टेशन के बाहर एक भिखारी मिल गया। मुझे बोला, भाई साहब 1 रुपया दो। मैंने कहा, तू 1 रुपया ही क्यों मांगता है? वो बोला, कुछ नहीं, मैं तो सामने वाले का स्टैंडर्ड देख कर मांगता हूं। भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। एक और भिखारी ने मेरे से भीख मांगी, मैंने उसको 10 का नोट दिया। भिखारी ने ईमानदारी से 9 रुपये वापस कर दिए। मैंने कहा, रख ले यार, रख ले। वो बोला, नहीं भाई साहब, मैं नहीं चाहता कि आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाए। भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। एक और भिखारी ने मेरे से भीख मांगी, मैंने उसे 1 रुपए का सिक्का दिया। भिखारी ने पहले उसे 1 रुपए के सिक्के को, फिर मुझे बड़े गौर से देखा और कहा, बस 1 रुपया? मैंने कहा, माफ करना भाई साहब, हम 1 रुपए से ज्यादा किसी को भीख देते नहीं है।
उसने वो 1 रुपया भी मेरे ऊपर फेंक दिया, बोला ले जा यार, हम भी तेरे जैसे भिखारी से भीख लेते नहीं है। अच्छा, एक दिन तो एक भिखारी ने एयरपोर्ट के बाहर मल्लिका से भीख मांगी। हाँ, मल्लिका, वही परम पूजनीय मल्लिका जी, कम वस्त्र धारणी। उसे एक भिखारी ने भीख मांग ली, बोले बहन जी 5 रुपए दो। भिखारी ने भीख मांगी, बोले बहन जी 5 रुपए दो। मल्लिका ने उसे 2000 रुपए दिए। तो मल्लिका का सेक्रेटरी बिगड़ गया, बोले ये क्या, उसने 5 रुपए मांगे, आपने 2000 रुपए दे दिए। मल्लिका बोली ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरे से पहली बार किसी ने बहन जी कह के कुछ मांगा है। भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है, कैसे कैसे भिखारी। अच्छा, एक परमानेंट चौक के परमानेंट भिखारी को मेरे परमानेंट दोस्त पहले 20 रुपए देते थे, फिर 10 रुपए देने लगे। एक दिन जब 5 रुपए दिए तो भिखारी ने रोक लिया। उसने कहा यार पहले 20 देता था, फिर 10 देने लगा, आज तो हद कर दी तूने, 5 रुपए दिए। दोस्त बोला पहले मैं अकेला था, 20 देता था, फिर शादी हो गई, 10 देने लगा, अब एक बच्चा भी हो गया तो 5 रुपए दिए। भिखारी बोला यार 5 रुपए भी दे या मत दे, लेकिन तुझे मेरे पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते हुए शर्म नहीं आती? ये होता है भिखारियों का स्टैंडर्ड। अच्छा, एक दिन तो एक भिखारी ने भीख मांगी। भिखारी ने भीख मांगी, बोले बहन जी 10 रुपए दो, चाय पीनी है। मैं बोले चाय तो 5 रुपए की आती है। वो बोले मेरे साथ में मेरी गर्लफ्रेंड भी पिएगी। तो मेरी मैडम को टेंशन आ गई, बोले क्या बात है, भिखारी होके भी गर्लफ्रेंड बना रखी है? वो बोले नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया है। ये हालत हो गई है भिखारियों की। इसलिए कहता हूं भाई साहब, अच्छा भिखारी भी तरह तरह के होते हैं। एक भिखारी ने तो एक दिन एक मैडम से भीख मांगी, बोले बहन जी खाना दो, पेट भर जाएगा। देखो भिखारियों का स्टाइल होता है साहब अपना भीख मांगने का। बोले मैडम जी खाना दो, पेट भर जाएगा। मैडम बोली खाना नहीं है। तो भिखारी बोले फिर अपना मोबाइल नंबर दो, मेरा थोड़ा टाइम ही कट जाएगा। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलत फहमी में मत रहिए, आइंदा कभी हम भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, परंतु कुछ चंद झूठे लोग ऐसे होते हैं जो झूठे वायदों के बदले में बहुत कुछ ले जाते हैं और पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं, पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं, पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं, पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं।